औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We are studying the foreign relations of Pakistan with the United States of America. अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो खारिजा ताल्लुकात हैं वो हम पढ़ रहे हैं. On Friday, we had reached here. जो सीट होता the Southeast Asian Treaty Organization. The pronounced objective of this pact was to protect the South Asian countries like Vietnam, Laos, and Cambodia from the threat of communist aggression. ये जो मुआहिदा था सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका वाज़ेह मकसद जो था वो जनूबी एशियाई ममालिक जिस तरह के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, उनको रूसी जारहियत के खतरात से हिफाजत देना जो था, ये वाज़ेह मकसद था सीटो का, जो एक बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने बनाया था. अब हम देखें कि साउथ एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया जो है, इधर अगर हम देखें, दिस इज रशिया, राइट, which was the then USSR, United Socialist Republic, but was dismembered in 1989, right? This is what Laos is, Vietnam and Cambodia, right? The USSR could have threatened their sovereignty, right? So for this purpose, including Pakistan in the having the membership of the Southeast Asian Treaty Organization, the pronounced objective of the C2 was to protect these countries, Laos, Vietnam, and Cambodia, from the Russian threat, right? From the communist expansionist. क्योंकि the communists were determined to expand their boundaries and implement communism on any country or state which they would have a fight. So for that purpose, अमेरिका ने एक तंजीम बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद था उन ममालिक को जिनको रूसी जारहियत से उनको तहफ़्फ़ुज़ देना उसका मकसद. Americans made it clear that protecting Pakistan from Indian aggression did not fall within the preview of this pact. अमेरिका वालों ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान जो है उसको जो हिंदुस्तानी जारहियत से खतरा है, पाकिस्तान को इस मुआहिदे के तनाजुर में हिफाजत हासिल नहीं, हिंदुस्तानी जारहियत की तरफ से जो खतरात थे पाकिस्तान को, C2 मुआहिदे के प्रीव्यू में पाकिस्तान को प्रोटेक्शन हासिल नहीं. पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान proposed the establishment of a standing army for the defense of the member countries. पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की कि हम एक फौज कायम करेंगे रुकन ममालिक की दिफा के लिए, उनको हिफाजत देने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह ममालिक शामिल थे, न्यूजीलैंड भी था इसमें, राइट. बट दिस वाज टर्न डाउन. लेकिन ये जो तजवीज़ था पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान ने पेश किया था कि we may have to establish a standing army to defend the member states of the Southeast Asian Treaty Organization, but that proposal was turned down by the Americans. Then Pakistan's request for more aid was also not acceded to. पाकिस्तान ने मजीद इमदाद के लिए जो दरख्वास्त पेश की थी अमेरिका को, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया. इसके अलावा के मकबूल बलोच, ये मकबूल बलोच
Maqbool Baloch, you are having a question, please. Okay, you did it by mistake. No problem. ठीक है जी. Right. Right. Okay. पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ 2 जंगी हुई. Right. There were 2 wars between Pakistan and India. Pakistan did not receive any help from the pact. ये जो मुआहिदा किया गया था साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, इसके मद में पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जो जंगी हुई थी उनमें पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दिया गया. Pakistan at last decided to quit C2 and she did it in 1972. आखिरकार पाकिस्तान ने फैसला किया कि C2 को छोड़ दें उस तंजीम को, और ये पाकिस्तान ने 1972 में किया. पाकिस्तान ने C2 को छोड़ दिया, तंजीम जो था बैनुल-अक़वामी तंजीम उसको छोड़ दिया. Now Pakistan felt greatly alarmed due to enormous amounts of American aid to India as a result of the Sino-Indian War of 1962. 1962 में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसके मद में उसको बहाना बनाती हुई हिंदुस्तान ने अमेरिका से बहुत ज्यादा इमदाद दिया. राइट. जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत परेशानी हुई. Assalamualaikum sir. China friendship was the first time made perceptible in 1962. 1962 में पहली मर्तबा पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो काबिल फहम में आ गई कि यस पाकिस्तान एंड चाइना फ्रेंड्स. उस वक्त के जनरल मोहम्मद अयूब खान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के सदर थे, he paid visits to China and the Soviet Union. उन्होंने चीन और रूस के दौरे की. Soviet Union at that time it was United Soviet Socialist Republic before the dismemberment. And the Americans did not. अमरीकी जो थे उनको ये दौरे पसंद नहीं आए. ठीक है. जो सदर मोहम्मद अयूब खान ने किए रूस और चाइना के, वो दौरे अमेरिका को पसंद नहीं है. पाकिस्तान did not receive any help from the US in her wars against in the years 1965-1971. The petition है पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई उनके 2 जंगों के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ की 1965 और 71. Since Ayub Khan's foreign minister Zulfiqar Ali Bhutto was generally known as the sole architect of the foreign policy, जैसा कि अयूब खान के जो वजीर खारिजा थे उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान साहब के वजीर खारिजा थे, और आम तौर पर ये माना जाता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उन्होंने पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है वो बनाई हुई है, which resulted in the betterment of Pakistan relation with China and Russia, जिसकी वजह से, जिस फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान, चाइना और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुई. ये माना जाता था कि उस फॉरेन पॉलिसी को जो फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे अयूब खान के, उन्होंने बनाया था इसको. जी अली हैदर, Ali Haider, you have a question? Haider Ali? Haider Ali, you want to ask a question? ठीक है, it was by mistake. Right. Now, it was natural that Pak-American relations were not so cordial during the Bhutto period, 1971 to 1977. अब ये जाहिर सी बात थी, फितरी अमर था कि भुट्टो का जो दौर था 1971 से लेकर 77 तक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उस दौर में वो, क्योंकि
आम जो तासुर था वो ये था कि पाकिस्तान, चाइना और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए थे, उसकी वजह जो थी, that was the foreign policy which was made by Zulfikar Ali Bhutto, right? तो इसलिए जब और ये ओल्ड माइंडसेट से हम कब तक इस तरह चलते रहेंगे? ये इतना तब्दीली करेंगे ना हम अपने उन लड़कों को, उनको कौन एक और चीज मुझे बड़ा सिटीजनशिप का होता आ रहा है, जो हमारी जितने इंटरनेशनल में लड़के आ रहे हैं इनमें वो बीमारी निकल कर आ रही है जो रिजवान के अंदर है। डोमेस्टिक में तो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल में कुछ करते ही नहीं है। गुजर शाह को भी देख लें, इतने मैचेस खिला दिए, हैदर अली ने भी वही रिवायत स्टार्ट कर दी है। तमाम प्लेयर्स जो वो उस तरह की रिवायत में वापस आ चुके हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करना है, सेंचुरियां मारनी है, इंटरनेशनल में इनके बल्ले नहीं चलते। वो भी बात आपकी है कि इंटरनेशनल में रन नहीं बना रहे, लेकिन अली एक ओके, सो 1971 टू 77 का जो दौर था, उस वो भुट्टो साहब का दौर था, उसमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे। In 1977, Bhutto accused the US of intriguing, right? उन भुट्टो साहब ने इल्जाम लगाया अमेरिका पर कि उन्होंने भुट्टो के खिलाफ साजिश की है, और अमेरिका जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को माली इमदाद दे रहा है उसके हुकूमत के मुकाबले में उसके खिलाफ। On this, the American placed an embargo on their aid to Pakistan. इस वजह से अमेरिका ने अपनी इमदाद पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान के लिए जो इमदाद देते थे उस पर पाबंदी लगा दी, उसको बंद कर दिया। The aid was not revived even when Ziaul Haq came to power in 1977. और इस इमदाद को फिर भी बहाल नहीं किया गया जब जियाउल हक साहब 1977 में इक़्तिदार में आए। बट इन दिसंबर 1979, लेकिन दिसंबर 1979 में when Russians infiltrated in अफगानिस्तान, जब रूसियों ने अफगानिस्तान में दरअंदाजी, the situation at that time took a dramatic turn and Pakistan assumed the position of the most important and the front line state against the Russian aggressors. तो उस वक्त जब रूसी दाखिल हुए अफगानिस्तान में, उस वक्त हालात बदल गए और पाकिस्तान एक अहम रियासत और सफ़ अव्वल के रियासत का जो दर्जा था रूसी जारहियत के खिलाफ वो मिल गया उस वक्त। In 1980, Pakistan received 1.6 billion aid from the US and other 1.5 billion loan in addition to that. Pakistan was also allowed to purchase the henceforth prohibited उस वक्त के तो पाकिस्तान के लिए वो मसनूआत जंगी आलात जो कि खरीद का मकसूद थे, जिस तरह के नफीस अमरीकी जो आम F-16, वो पाबंदी पाकिस्तान पर खत्म हो गई। पाकिस्तान इस काबिल हो गया था उस वक्त F-16 खरीद सके। Right. In 1986, Americans signed another 4.2 billion military and economic aid pact with Pakistan. 1986 में $4.2 अरब का एक और फौजी और माशी मुआहदा हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन जैसे ही रूस को शिकस्त हुई, रूस के टुकड़े बिखरे, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी अहमियत खो दी, where in the eyes of the Americans. The Russians were taken out from Afghanistan. There were different groups of fighters that had succeeded in driving the Soviets out of Afghanistan. मुख्तलिफ जंगजू जो थे उनके ग्रुप थे जिन्होंने अफगानिस्तान से रूसी अफवाज को निकाला, उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, of course with the help of Pakistan and America. They started, those groups of fighters, they started quarreling among themselves. उन्होंने आपस में झगड़े शुरू किए and taking advantage of this situation, in हालात का फायदा उठाते हुए a new group of Taliban emerged on the Afghan political horizon. अफगानी सियासी मंजर पर एक नया ग्रुप जो था तालिबान का वो उभर आया. Their progress was very rapid
and they soon captured government power in Afghanistan. वो धीरे से आगे बढ़े और उन्होंने जल्द ही जो हुकूमती ताकत है, हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो अपने हाथों में ले। Successive Pakistan government supported Taliban, but on September 11, 2001, the WTC, the American World Trade Center, and other strategic positions were attacked by unidentified terrorists. 11 सितंबर 2001 में अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, दुनिया की तिजारत का जो मरकज था, और बाकी हिकमत अमली के कुछ और पोजीशंस थे, मकामात थे, जिन पर दहशतगर्दों ने, नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया। Americans accused Taliban and Al-Qaeda for maneuvering these attacks. अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा पर इन हमलों का इल्जाम लगाया कि ये अल-कायदा और तालिबान ने ये हमले किए हैं। And the Americans decided to launch an all-out attack on international terrorism and invited Pakistan to join the international coalition against terrorism. उस वक्त अमेरिका ने फैसला किया कि पूरी कुव्वत के साथ जो है बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर हमला किया जाए, और इस ज़िम्मन में उन्होंने पाकिस्तान को भी मदद किया कि पाकिस्तान इस बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का हिस्सा बने जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया है। Could you please mute your mic, Haider Ali? Mute your mic, please. Since Pakistan herself had suffered a lot at the hands of terrorists in the past, जैसा कि पाकिस्तान बज़ाते खुद दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तान ने बहुत सारे नुकसानात उठाए थे माजी में, so Pakistan was readily inclined to join the terrorist coalition. पाकिस्तान पहले से राजी था कि वो जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो इत्तेहाद बनाया गया है उसका हिस्सा बने, and committed to provide logistic support to the American-led allied forces attacking Afghanistan. और पाकिस्तान कमिटेड था कि वो नक़्ल हरकत का जो रास्ता है, नक़्ल हरकत के लिए लॉजिस्टिक जो सपोर्ट था पाकिस्तान का, वो अमेरिकियों को देंगे। अमेरिकी इत्तेहादी अफ़वाज जो अफगानिस्तान पर हमला कर रहे थे, पाकिस्तान was committed to providing the logistic support. Now we will be studying relations with Afghanistan, Pakistan, Islamic Republic of Pakistan, and Afghanistan. Haider Ali, can you please mute your mic? Okay, Pakistan shares its longest boundary with Afghanistan, lying in the northwest. Pakistan अपना सबसे ज्यादा तवील जो सरहद अफगानिस्तान के साथ वो मुश्तरक रखता है, जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है। The British had made several efforts to annex Afghanistan with the British India. बरतानिया वालों ने कई कोशिशें की थी कि वो अफगानिस्तान को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मिलाए। At that time when the British were ruling here, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि अफगानिस्तान को बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए, बट दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। फाइनली दे डिसाइडेड टू demarcate a boundary line between the two countries, और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इन दो मुमालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदात का तयन करें। So the mutually accepted line of demarcation between the two countries was named Durand Line. बाहम तौर पर जो सरहद तस्लीम किया गया था दोनों मुमालिक के दरमियान, उसको ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया गया। After the creation of Pakistan, Pakistan बनने के बाद, the Durand Line was recognized as international boundary between Pakistan and Afghanistan. पाकिस्तान के क़याम के बाद ड्यूरेंट लाइन को दोनों मुमालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद के तौर पर तस्लीम किया गया। Some Afghan governments, बाज़ अफगानी हुकूमतें, however, ताहम
expressed reservations about the validity of the Durand Line. उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ड्यूरेंड लाइन के असल होने में, एंड एट टाइम्स और बाज़ औक़ात दे मेड क्लेम्स ऑन सर्टेन एरियाज इन पाकिस्तान टेरिटरी। बाज़ औक़ात बाज़ अदवार में उन्होंने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर दावा भी किया कि उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये इलाके। Some misguided elements in the NWFP, which is now KPK, fell prey to Afghan propaganda and caused troubles for Pakistani government. बाज गुमराह अनासिर सूबे खैबर पख्तूनख्वा में वो दुश्मन के अफगानी प्रोपेगंडे के शिकार हुए और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की। On the contrary, इसके बरक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑलवेज मैनिफेस्टेड रिस्ट्रेंट। पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है and tried to assure Afghani people that Pakistan was their friend and wanted to establish brotherly relations with them. और पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई अपने अफगानी भाइयों को कि पाकिस्तान उनका दोस्त है और पाकिस्तान चाहता है कि उनके साथ भाईचारगी पर मबनी ताल्लुकात इस्तेमाल करें। ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक फ्रेटर्निटी, वो ताल्लुकात जो कि इस्लामी अखुवत के बुनियाद पर हों। एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल, खैर सगाली के इशारे के तौर पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एट दैट टाइम वाज एक्टिंग एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, उन्होंने हुक्म सादिर फरमाया टू रिमूव ऑल मिलिट्री पोस्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर, कि बरतानवी दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहद पर जो फौजी चौकियां बनाई गई थी उनको खैर सगाली के इशारे के तौर पर कायद-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि उन फौजी चौकियों को खत्म किया जाए। Then Pakistan applied for the membership of the United Nations Organization in September 1947. Just after 1 month of the creation of Pakistan, Pakistan applied for the membership of the United Nations Organization in September 1947. In spite of Pakistan's efforts to bring about an atmosphere of good neighborly relations with Afghanistan, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान एक ऐसा फिजा पैदा करे जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो सके, अफगानिस्तान was the only country in the world that opposed Pakistan being admitted to the membership of the UN. अफगानिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की रुकनीयत यूएनओ की रुकनीयत पर एतराज किया, उसकी मुखालफत। Few months later, चंद माह बाद, a round of talks was held between the Pakistani and the Afghan leadership. पाकिस्तानी और अफगानी जो रहनुमा थे उनके दरमियान बातचीत हुई। अफगान delegates raised serious objections on the demarcation of boundaries. अफगानी जो वफूद थे उन्होंने सरहदात के तयन पर जो थे एतराज़ात किए and demanded that Afghanistan should be given access to the sea. और उन्होंने ये मुतालबा किया कि अफगानिस्तान को समंदर तक रसाई दी जाए। How? By air marking, मुख्तस करती हुई, a corridor, एक राहदारी, by cutting through पाकिस्तानी टेरिटरी, जो कि पाकिस्तानी इलाके को काटते हुए उनको एक मुख्तस राहदारी दी जाए समंदर की तरफ। ये उनका मुतालबा था अफगानिस्तान का। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, दे डोंट हैव फ्री शोर्स लाइक द सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर। सो इसलिए अफगान उन्होंने मुतालबा किया कि उनको समंदर तक रसाई दी जाए। पाकिस्तान में एक मुख्तस इलाके को काट कर हिंदुस्तान को राहदारी दी जाए। इन रिप्लाई टू देयर डिमांड, इस मुतालबे के जवाब में पाकिस्तान ऑफर्ड ट्रांजिट फैसिलिटीज टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो है ऑफर दी कि वो राहदारी की सहूलियात देगा अफगानिस्तान। प्रोवाइडेड that Afghan must abstain themselves from making territorial claims on Pakistan in future. ये शर्त रखते हुए कि अफगानी जो है मुस्तकबिल में किसी भी पाकिस्तानी इलाके पर दावा
नहीं करेंगे। ये कंडीशन रखते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वी विल बी गिविंग यू ट्रांजिट फैसिलिटीज एंड यू विल विद दैट इन एक्सेस विल बी गिवन टू द सी। राइट। Sardar Dawood had a history of being bitterly anti-Pakistan the days he was Afghanistan's prime minister. सरदार दाऊद जो था जब अफगानिस्तान का वजीर आजम था, उस वक्त की जो तारीख है उसकी, वो सख्त मुखालिफ था पाकिस्तान। Later he became president of Afghanistan after deposing King Zahir Shah. जाहिर शाह को माजूल करने के बाद जो दाऊद था वो अफगानिस्तान का सदर बना। 1976 में पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अफगानी सदर दाऊद जो था, उन्होंने जो है विजिट्स का तबादला किया, दौरों का तबादला किया। And it was becoming evident that gestures of goodwill from Pakistan's side had succeeded in creating a soft corner for Pakistan in Sardar Dawood's heart. और ये वाज़ेह था कि पाकिस्तान के जो है सगाजी के इशारे थे, उसकी वजह से दाऊद का दिल जो है वो पाकिस्तान की नरम है। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सक्सीडेड भुट्टो इन पाकिस्तान। भुट्टो साहब के बाद ज़ियाउल हक साहब दौरे इक़्तिदार में आए। He continued the policy of friendship with Afghanistan adopted by Bhutto. भुट्टो साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई थी अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने की, वो ज़ियाउल हक साहब ने जारी रखी। He visited Afghanistan in the year 1977. 1977 में उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। And this visit was reciprocated by Sardar Dawood in 1978. और उसके बदले में 1978 में सरदार दाऊद जो था वो पाकिस्तान आए। Unfortunately, Sardar Dawood was assassinated only a few months after his return from Pakistan. बदकिस्मती से सरदार दाऊद के पाकिस्तान से जाने के चंद माह बाद उसको कत्ल कर दिया गया। And a new pro-Russian government was formed in Afghanistan. और एक नया रूसी नवाज हुकूमत जो था वो अफगानिस्तान में कायम किया गया। Due to internal strikes of the Afghan Communist Party, अफगानी जो कम्युनिस्ट जुमात की सियासी, उनके अंदरूनी कोशिशों की वजह से अफगान गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज द फॉलोइंग इयर्स। आने वाले सालों में अफगानी जो हुकूमतें थी वो बार बार बदलती गई। In December 1979, दिसंबर 1979 में 80,000 Russian soldiers entered Afghanistan. 80,000 रूसी अफवाज जो थे वो अफगानिस्तान में दाखिल हुई। and it seemed direct control of the affairs there, और वहां के मामलात को डायरेक्ट अपने काबू में ले लिया। Agitated to the oppressive measures adopted by the pro-Russian government, उन जाबिराना इक़दामात से उठाने के बाद जो इक़दामात रूसी नवाज हुकूमत उठा रहा था, जाबिराना इक़दामात, उनसे जो एजिटेटेड लोग थे, अफगानी लोग थे, उससे तंग आ गए थे। What did they do? They took armed struggle against Russian hegemony. उन्होंने रूसी तसल्लुत के खिलाफ जो है असलहे के जोर पर जद्दोजहद करना शुरू किया। And then freedom-loving groups of Afghan militants kept up their armed struggle against Russian occupation. और उसके बाद जो आज़ादी से लगाव रखने वाले ग्रुप थे अफगानिस्तान के जंगजू के, उन्होंने रूस के तसल्लुत या कब्जे के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। Over 3 million अफगानी सिटीजन्स, तकरीबन 30 लाख अफगानी शहरी जो थे, उनको अपने घरों से निकाला गया। And they had to migrate for seeking refuge in Pakistan. वो पाकिस्तान में पनाह लेने के लिए उनको हिजरत करनी पड़ी। Militant groups continued their operation with Afghanistan, जबकि जंगजू ग्रोह थे उन्होंने अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान में जारी रखा। Their struggle was fully backed by Pakistan and America. The support was military. ये जो support था to those people who were fighting against the Russian aggression, ये support फौजी था, इक़्तिसादी था, माशी था, और साथ साथ में सफारती भी था। Though the militants emerged victorious in the struggle, गर्चे ये जो जंगजू थे वो अपने जद्दोजहद में फातेह हुए,
Pakistan had to pay a very heavy price for Afghan policy, लेकिन पाकिस्तान जो था उसको भारी कीमत जो थी वो उठानी पड़ी अफगान हुकूमत की वजह से। Heroin was for the first time introduced in Pakistan during this period. उस दौर में heroin जो है वो पहली मर्तबा पाकिस्तान में कराया गया। Massive quantities of illegal weapons were dished into Pakistan by the refugees. जो मुहाजिरीन आए थे 30 लाख से ज़ायद, वो अपने साथ गैर कानूनी असलाह उस वक्त लाए थे पाकिस्तान में, right? So giving rise to innumerable terrorist groups in the country, जिसकी वजह से मुल्क में लातादार दहशतगर्द ग्रुप जो थे वो बन गए। Due to the well-managed military operation of the US, Pakistan realized the Soviet troops were forced to withdraw from Afghan soil. पाकिस्तान और अमेरिका के मुनज़्ज़म फौजी ऑपरेशंस की वजह से रूस जो था इस पर मजबूर हुआ कि वो अफगानी सरजमीन से निकले। The war also exposed the weakness of the Russian political system. इस जंग ने रूस के सियासी निज़ाम की कमजोरियों को भी वाज़ेह कर दिया। Right, and as a direct corollary of the Russian humiliation in Afghanistan, the mighty empire dismembered by the year 1999, और उसके नतीजे में क्या हुआ, जो रशियन ने जो जिल्लत उठाई उसके नतीजे में अफगानिस्तान में ये जो रूसी सल्तनत था इसके टुकड़े बिखरे in 1989. Unfortunately, the groups of mujahideen that had emerged victorious in their war against the Soviet Union failed to make a common cause and started quarreling among themselves. लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान में लड़ने वाले जो फातिह हुए थे उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू किया, राइट, रूस के इन्हिलाक के बाद। So Pakistan used its good offices to bring the wearing faction of Mujahideen on some mutually agreed government pattern, but without fail. पाकिस्तान ने अपनी वसातत से उन तमाम जंगी ग्रुप को मुत्तहिद करने की कोशिश की कि वो एक बाहम रजामंदी पर आए हुकूमत के तरीक़ेकार पर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो गुड ऑफिस अपने इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की, लेकिन दे वर ऑल इन वैन, कोई भी फायदा उनका नहीं हुआ। ओके, नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इंटरनल टर्मोइल, अंदरूनी जो हंगामा राई थी अफगानिस्तान में, उस वक्त स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजियस मदरसा सेमिनरीज, जो मजहबी मदारिस थे अफगानिस्तान में, वहाँ मजबूत तुलबा के ग्रुप होते वो मंजराम बनाए। अफगानिस्तान के सियासी मंजर पर आ गए मजबूत जो तुलबा के ग्रुप थे। These militant students collectively referred to as तालिबान। ये जो जंगजू तुलबा थे मजमूई तौर पर इनको तालिबान कहा जाता है। वर एबल टू फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम, वो इस काबिल हुए कि वो सियासी खला को जो है वो भरे, which was caused due to the frequently changing governments of different mujahid groups, जो कि बार बार बदलती हुई हुकूमतों की वजह से खिलाफ पैदा हुआ है। मुख्तलिफ मुजाहिद ग्रुप के आने जाने से जो वैक्यूम था वो उस ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजियस मदरसास ने उसको पुल किया। So people rallied around them for want of stable government. लोगों ने उनके इर्द गिर्द जलसे जुलूस निकाले कि वो एक जो है मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे। Their progress was astonishingly rapid. इनकी जो तरक्की की जो आगे बढ़ना था वो हैरानकुन तौर पर बहुत तेज था। And within a short span of time, और मुख्तसर अरसे में, they had assumed full charge of affairs in Afghanistan. उनने जो strong of students of the religious madrasas थे उन्होंने अफगानिस्तान के मामलात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली इंस्टेड ऑफ द 9/11, लेकिन 9/11 का जो बदकिस्मत हादसा था कॉज द सीरियस सेटबैक टू तालिबान। उससे तालिबान को 2
ज़्यादा नुकसान। Trade Center and a couple of other strategic positions in the United States were attacked by unidentified terrorist groups, as we have already studied this very well. World Trade Center और दूसरे strategic positions थे अमेरिका में जिन पर दहशतगर्द ग्रुप ने हमला किया था, उस वजह से there was a serious setback to the Taliban at that time. Now Americans accused Taliban government to have maneuvered these attacks. तो अमेरिका ने तालिबान हुकूमत पर ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये जो हमले करवाए थे। इन द सेम नोट और ये इल्म रखती हुई द अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस्ड टू लॉन्च एन ऑल आउट अटैक अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। अमेरिकी सदर ने फैसला किया, ऐलान किया कि वो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ जंग का आगाज करेगा and invited Pakistan to be a part of the coalition formed to meet the danger of terrorism. और इस बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान को भी मदद किया कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। The government of Pakistan decided to join the so-called World Coalition. पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस दुनिया के इत्तेहाद दहशतगर्दी के खिलाफ इसमें शामिल हो जाए। Right. Now coming to the relations between Islamic Republic of Pakistan and Saudi Arabia. Before that, we are running out of time. So what I will do, I will just take your attendance. Okay, Ji. Your attendance is all done. We are having 1 hour duration class. Okay. Right. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात, ये हमारा अगला टॉपिक है। रिलीजियस रिलेशंस, मजहबी ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान has always enjoyed very cordial relations with Saudi Arabia. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात है वो हमेशा से खुशगवार रहे हैं। और ये जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और सऊदी अरब के, दे आर बेस्ड ऑन रिलीजियस फ्रेटर्निटी, तो मजहबी अखुवत पर मबनी है पाकिस्तान सऊदी अरब का ताल्लुकात। होली काबा एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डीप रेवरेंस एंड लव फॉर एवरी मुस्लिम। खाना काबा, मुक़द्दस काबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये हर एक मुसलमान के लिए गहरी अकीदत और मोहब्बत के अरकान है। So wherever he lives in the world, जहाँ पर भी ये मुसलमान रहता है, जिस भी मुल्क में, वो डीप रेफरेंस एंड लव जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के लिए रखता है। The Muslims of the subcontinent always express their feelings of deep love for Saudi Arabia. बरसग़ीर के जो मुसलमान थे, उन्होंने हमेशा अपने गहरे मोहब्बत के एहसासात का इजहार किया है सऊदी अरब के, notwithstanding the pressures and strains of international diplomacy. बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के दबाव के बावजूद Saudi people reciprocated these gestures of goodwill in the like manner. सऊदी अरब के जो लोग हैं, उन्होंने ये जो सगाली के गेस्चर्स हैं, बदले में उनके भी ऐसी ही एहसासात है पाकिस्तानी लोगों के बारे में या मुसलमानों के बारे में। On many occasions, late King Faisal of Saudi Arabia expressed his deep feelings of love for Pakistan. कई मौके पे
जो किंग फैसल थे, जो वफात पाए गुजरी हुए किंग फैसल सऊदी अरब के, उन्होंने अपने गहरे एहसासात, जो मोहब्बत के एहसासात थे इसके पाकिस्तान के लिए, उनका इजहार किया था कई मौके पे, ये कहते हुए दैट पाकिस्तान वाज ए सेकंड होमलैंड, कि पाकिस्तान उसका दूसरा घर है। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद स्टैंड्स एज अ लिविंग मॉन्यूमेंट ऑफ किंग फैसल लव फॉर पाकिस्तान। फैसल मस्जिद जो इस्लामाबाद में अभी भी कायम है, ये मुंह बोलता हुआ सबूत है किंग फैसल की मोहब्बत का, जो पाकिस्तान के लिए रखता था। एंड सऊदी पीपल लव फॉर देयर पाकिस्तानी ब्रेदरन। और साथ साथ ये मुंह बोलता सबूत सऊदी अरब के लोगों का भी है कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मोहब्बत रखते हैं। That was religious relation between the two countries, Pakistan and Saudi Arabia. No economic cooperation. Maashi taawun. Pakistan's Technical Defense Assistance Program for Saudi Arabia started in the year 1967. So, 67 में पाकिस्तान ने तकनीकी दिफाई जो इमदाद था उसका प्रोग्राम सऊदी अरब के लिए शुरू किया। Under these programs, great number of Saudi students came to Pakistan in degrees in the fields of medical engineering. इस मंसूबे के तहत वो ज्यादा तादाद में सऊदी तलबा जो थे वो पाकिस्तान आए और उन्होंने तिब और इंजीनियरिंग के शोबों में सनदें हासिल की। Thousands of Pakistani experts are working in different fields in Saudi Arabia and making valuable contribution to the development of the country. हजारों पाकिस्तानी माहिरीन जो है वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में बरसर बेकार है और वो मुल्क की तरक्की में अपना कीमती हिस्सा डाल रहे हैं। Now mentioned below are some important projects accomplished through Saudi-Pak cooperation. मंदरजा झेल चंद एक मंसूबे हैं जो कि पाकिस्तान और सऊदी के ताउन से मुकम्मल हुए हैं। Building up cement, polyester, fertilizer factories in Pakistan with Saudi assistance. सऊदी अरब के इमदाद से पाकिस्तान में सीमेंट, पॉलिस्टर और खाद के कारखाने बनाए गए। पाक सऊदी फर्टिलाइजर फैक्ट्री मीरपुर, वी कॉल इट माथीलो के मुकाम पर मीरपुर में पाक सऊदी का मुश्तरका एक खाद बनाने का कारखाना बनाया गया है। पाक सऊदी जॉइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका सरमायाकारी के लिए कंपनियों ने एक बनाई एंजल एंड जजीरा बैंक एज वेल। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, both countries have given each other the status of the most favorite allies. तिजारत के शोबे में, तिजारत के मैदान में दोनों ममालिक ने एक दूसरे को सबसे ज्यादा फीजिबल, फेवरेट, अच्छे इत्यादि का दर्जा दिया। MFN, which is called as most favorite nation as well, or MFA, most favorite ally. Imports and exports are carried out on a very large scale between the two countries. ये जो दो ममालिक के सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सतह पर जो है दरामदात होते हैं। आइडेंटिटी ऑफ मीन्स, आरा में यकसानियत, it's another part, another aspect of the relations of Pakistan and Saudi Arab. During the days of our freedom movement, हमारे आज़ादी के तहरीक के अय्याम के दौरान मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज सपोर्टेड द कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर जो अरब ममालिक थे उन्होंने कांग्रेस के नुक्ता नजर का साथ किया। बट सऊदी गवर्नमेंट एंड पीपल रेंडर्ड अनफ्लेजिंग सपोर्ट टू द कॉज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सऊदी हुकूमत और सऊदी लोग जो थे वो पाकिस्तान के साथ, in order to educate the world community, दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान के कॉज के बारे में सऊदी अरब ने अपनी अंत तक कोशिश की और उन्होंने जो है इंटरनेशनल सपोर्ट जो है इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी मूवमेंट ये हासिल किया था। The Quaid-e-Azam sent a delegation to New York during the General Assembly session in 1946. Quaid-e-Azam रहमतुल्लाह अलैह ने न्यूयॉर्क एक वफ्द भेजा मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के एक सेशन में जो 1946 में मुनक्किद हुआ था।
फैसल, किंग फैसल उस वक्त के was the then foreign minister of Saudi Arabia, जो कि उस वक्त के सऊदी अरब के खारिजा वजीर थे, supported the cause of Pakistan and ensured the delegation of full Saudi support. उन्होंने पाकिस्तान के मकसद का साथ दिया और उन्होंने ये भी कहा, यकीन दहानी कराई वक्त को कि सऊदी अरब जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ देगा। On the perplexing Bangladesh issue, हैरत ज़दा, हैरान कुन जो बांग्लादेश का वाक़या था, separation of Bangladesh, the Saudi government stood steadfastly by Pakistan side. पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था and did not recognize Bangladesh till and until Pakistan herself did so. जब तक पाकिस्तान ने बज़ात खुद बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था, बांग्लादेश की तस्दीक नहीं की, तब तक सऊदी अरब ने भी ये रिकॉग्निशन नहीं किया बांग्लादेश का। But when Pakistan did it, so Saudi Arab also did that. Russian interference in Afghanistan posed serious problems to Pakistan's security. Russian interference, रूसी मुदाखलत जो अफगानिस्तान में हुई थी, उसकी वजह से पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी है उसको बहुत खतरात लाहक हुए। In the Muslim Foreign Ministry Conference of 1980, 1980 में मुसलमान वज़राए खारिजा जो है उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि इस्लामाबाद में हुआ था। सऊदी अरब took a firm stand in Pakistan favor. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया। During Pakistan law struggle against Russian imperialism, पाकिस्तान का जो किरदार था या पाकिस्तान जो जद्दोजहद कर रहा था रूसियों के खिलाफ, रूसी सल्तनत के खिलाफ, जो अफगानिस्तान में हमला हुए थे, सऊदी अरेबिया moral and material support was a source of great strength for Pakistan. अखलाकी और मादी तौर पर सऊदिया ने जो साथ दिया पाकिस्तान के लिए, वो अजीम ताकत जो है का जरिया है, जो moral और material support, diplomatic and material support Saudi Arab ने दिया था at that time when the Russians were there in Afghanistan and Pakistan was struggling to throw them away from Afghanistan. High level ties, आला दर्जे के ताल्लुकात. History of close ties between the two countries dates back to the days of the Pakistan movement. दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात है वो पाकिस्तान तहरीक के अय्याम से शुरू हुए. Each Saudi head of the state of paid several visits to Pakistan during his tenure of office. हर एक सऊदी हुक्मरान जो रियासत का हुक्मरान बना उसने कई दौरे किए पाकिस्तान के अपने दौर में, और इसी तरह पाकिस्तानी रियासत या हुकूमत के जो सरबराहान थे उन्होंने भी अपने अदवार में several visits की सऊदी अरब. King Faisal played a key role in making the Lahore Summit Conference successful. 1974 में जो लाहौर समिट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ था उसको शाफा फैसल ने अपना किरदार उसने अदा किया था कि उसको कामयाब बनाए. जितनी ममालिक थे उनको मदऊ करना, उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना और उस लाहौर समिट को कामयाब बनाना जो था, ये सहरा किंग फैसल के सर है जो 1974 में लाहौर समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था. कोऑपरेशन फॉर सॉल्विंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, अंदरूनी मसाइल को हल करने के लिए ताउन जो है. इन 1954 में किंग सऊद जो था ही विजिटेड पाकिस्तान एंड गेव generous monetary help for the rehabilitation of refugees. 1954 में किंग खालिद पाकिस्तान आए और उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए खतीर नकदी जो है माली इमदाद, सहावत पर मबनी माली इमदाद मुहैया किया मुहाजिरीन की आबादकारी के 1954. We know that rehabilitation of refugees was one of the problems which Pakistan was facing after her inception. And you know that there was made relief fund by Quaid-e-Azam, which is called as refugee relief fund. उसमें जो है किंग सऊद ने generous monetary help जो है उसने की थी, अपनी कंट्रीब्यूशन की थी. Opposition took to cross out the country in 1979 in Pakistan. Opposition took to protest after the controversial 1977 election in Pakistan. 1977 में पाकिस्तान में जो मुतनाज़िया
इंतखाबात हुए थे तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज करना शुरू किए थे, राइट। ईस्ट विंग और वेस्ट विंग पाकिस्तान में इलाकाई जो सियासी जमातें थी वो फातेह आई थी। Sheikh Mujibur Rahman in Maghribi Pakistan and here Zulfikar Ali Bhutto was victorious. So those elections were controversial, right? मुतनाज़िया इंतखाबात थे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज करना शुरू किए। किंग खालिद जो था used his good offices and sent a special envoy. किंग खालिद ने अपनी वसातत का इस्तेमाल किया और एक खुसूसी कारिंदा भेजा अपनी हुकूमत का, जिसने कोशिश की to bring about conciliation between the government and opposition, कि वो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुफाहमत का काम करे। So the government helped Pakistan in running her program of Islamization. पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी का मंसूबा चल रहा था, सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की उसमें भी मदद की। जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ज़कात का निज़ाम जो है उसको लागू करने में सऊदी हुकूमत ने मदद की पाकिस्तान की। टीचिंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज एंड इस्लामाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, कानूनी निज़ाम को किस तरह इस्लामी बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ अरबी जुबान का सीखना और सिखाना, ये काम इसमें भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। In 1978, King Khalid deputed a special envoy for assisting the government of Pakistan in the process of Islamization. Again, 1978 में किंग खालिद ने एक खुसूसी कारिंदा भेजा पाकिस्तान के पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करता इस्लामी कानून साजी के प्रोसेस में मरहले में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद एस्टेब्लिश्ड विद सऊदी असिस्टेंस, इस्लामी यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में कायम शुदा है सऊदी इमदाद से, is symbolic of Saudi commitment to the Islamic reconstruction of Pakistani society. वो एक नमूना है सऊदी डिटर्मिनेशन का कि वो कितने डिटर्मिनेंट कमिटेड है कि पाकिस्तानी जो समाज है उसमें इस्लामी आबादकारी करें, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम करें, इस्लामिक सोसाइटी। In the year 1980, when a group of militants desecrated the Holy Kaaba, 1980 में जब जंगजुओं के एक ग्रुप ने खाना काबा के तक़द्दुस को पामाल किया, उसकी बेहुरमती की, क्यों क्या किया था? बाय टेकिंग ओवर द हरम, उन्होंने हरम शरीफ पर कब्जा किया था। पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस ग्रेट रिसेंटमेंट अगेंस्ट द रेबल्स, पाकिस्तानी लोगों ने उन बागियों के खिलाफ गहरे गम, गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। एंड अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी कमांडो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाज सेंट। They assisted the Saudi authorities in restoring the sanctity of the Holy Kaaba। मुक़द्दस काबे की तक़द्दुस को बहाल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने SSG का जो एक ग्रुप है वो रवाना किया सऊदी अरब, जिसने सऊदी अथॉरिटीज की मदद की खाना काबा के तक़द्दुस को बहाल करने में। Okay, 6 minutes are left. Right, we will try to finish this part as well. Saudi Arabia was a direct victim of Iraqi aggression that started with the Iraq attack on Kuwait. सऊदी अरब जो था वो शिकार था इराकी जारहियत का, जब इराक ने बगदाद पर हमला किया था कुवैत पर। On diplomatic level, Pakistan supported the cause of Saudi Arabia and Kuwait. सफारती सतह पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कुवैत का साथ दिया। Pakistani troops were dispatched to Saudi Arabia for the protection of the holy shrines, including the Kaaba and Nabi sallallahu alaihi wasallam. पाकिस्तानी अफवाज रवाना कर दिए गए थे सऊदी अरब को कि वो मुक़द्दस जो मुकामात है होली काबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें। On many occasions in the past, माजी में कई मौक़े पे when the Pakistani people were hit hard by natural calamities like earthquakes, floods or internal problems, माजी में पाकिस्तानी लोगों का जब कुदरती आफात है उनका सामना हुआ, जिस तरह के जलजले आए, सैलाब और अंदरूनी मसाइल जिसमें सियासी और माशी
मसाइल शामिल थे। देयर सऊदी ब्रदर स्टूड बाय देयर साइड विद अ जनरस हेल्पिंग हैंड। तो सऊदी भाई जो थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे सखावत और अपनी मदद के साथ। Relations between countries are generally guided by national diplomatic concentration. मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है आम तौर पर उन ताल्लुकात की रहनुमाई जो है कौमी और सफारती जो है तनाजुर में ताल्लुकात इस्तेमाल की जाती हैं। बट रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ट्रांसेंड ऑल दीज कंसिडरेशंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात है इन तमाम कंसंट्रेशन को पार करते हैं। These are based on feeling of real fraternity and Islamic brotherhood। ये जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये हकीकी अखुवत और इस्लामी भाईचारगी पर मबनी है। These ties are different in nature from the diplomatic relation governments usually have। ये जो ताल्लुकात है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये दूसरे मुमालिक के साथ जो सफारती ताल्लुकात होते हैं उनसे इन ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिलीजियस रिलेशन, these are deeply ingrained in the hearts of the people of the two countries। दोनों मुमालिक के लोग के दरमियान में ये जो एहसासात है, ये ताल्लुकात है, ये गहराई तक सराहियत कर रहे हैं। So Faisal Road, we can see Shahai Faisal, Faisal Chowk, Faisal Square and Faisal Park। These are very familiar names and sites for all Pakistanis। ये जितनी भी सड़कों के नाम है, शाहराह के नाम है, राइट, चौक के नाम है पाकिस्तान में, हम सब इनसे आगाह है, राइट। And these are found in almost all the big and the small cities of Pakistan। ये जो नाम है ये पाए जाते हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर बड़े और छोटे शहरों में। So these manifest the great love Pakistani have for their Saudi brethren। और ये जो सड़कों के नाम रखना, ये मसाजिद के नाम रखना, मस्जिद निज़ामी, ये सारा कुछ इसलिए है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अपने सऊदी भाइयों के। So here we are done with all the foreign relations of Pakistan, right? Inshallah, we will be seeing you tomorrow। We will be having some revision, right? Inshallah, this video will be going online on YouTube for you guys. A link will be shared in the groups। So thank you very much for being with me। Have a nice day। But if you have any question, you can ask me, please। Respected carrots, senior most carrots, खुश रहें। Thank you very much। Stay blessed। Inshallah, see you tomorrow। Allah Hafiz।